चर्चा ऊर्जा पर चल रही है कि प्रत्येक द्रव में से ऊर्जा निकलती है, लेकिन दो द्रव्य ऐसे हैं जिनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की ऊर्जा निकलती है। वो है जीव और पुद्गल। दोनों में विभाव परिणति होने की शक्ति है। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता? निश्चय नए से देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, लेकिन व्यवहार नए से देखा जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन करने की शक्ति रखता है। ऊर्जा वो चीज़ है कि ना तो आप कुछ बोलते हो ना कुछ करते हो, उसके बाद भी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बाहर जाके अपना प्रभाव दिखाती है। जयपुर में एक अमरचंद जी दीवान हुए हैं, आपने नाम सुना होगा। अमरचंद जी दीवान हुए हैं। किसी उनके दुश्मन ने राजा से शिकायत कर दी कि ये क्या तो आपके साथ, क्योंकि राजा चाहता था कि दीवान जी शिकार खेलने में हमारे साथ चलें, और अमरचंद जी पक्के अहिंसक थे, पक्के धर्मात्मा थे। लेकिन राजा को यदि मना करते हैं तो बुरा मानेगा, तो कोई भी बहाना लगा देते थे कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कि मुझे बुखार आ गया है, कि मेरे घर में किसी को कुछ हो रहा है, और वो राजा के साथ शिकार में नहीं जाते थे। तो किसी दुश्मन ने शिकायत कर दी, राजा नाराज़ हो गया। बोले तुम में ताकत है, तुम्हारे धर्म में ताकत है कि शेर को अहिंसक बना दो? यदि है तो करके दिखाओ। एक पिंजरा मंगवाया गया बड़ा सा, उसमें शेर को रखा गया और उसी पिंजरे में अमरचंद जी दीवान को डाल दिया। बोले अब इस शेर को आप अहिंसक करके बताओ। बड़े अहिंसा के गीत गाते हो, बड़ी अहिंसा की बातें करते हो, बड़े धर्म की बातें करते हो। देखते हैं आज तुम्हारे धर्म की शक्ति, देखते हैं तुम्हारे भगवान महावीर की अहिंसा को, कि शेर अहिंसक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब उस शेर को अहिंसक घोषित करना है, ये चैलेंज है। क्या है? चैलेंज है, चुनौती है। किसके लिए? अमरचंद जी के लिए। अब अमरचंद जी ने दूध जलेबी अंदर रखवाई, स्वयं अंदर चले गए और परमात्मा का स्मरण करते हुए शेर से बोले, यदि तुझे अपने पेट की भूख शांत करनी है तो ये दूध जलेबी रखी है। क्या? यदि पेट की भूख शांत करनी है तो दूध जलेबी रखी है, और यदि तुझे मांस ही खाना है तो मैं तेरे सामने खड़ा हूं। कहाँ की बात है ये? जयपुर की। कितने दिन पहले की बात है? ज़्यादा से ज़्यादा 100, 200, 300 साल से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वो छोटे दीवान जी की नसिया है ना, वो अमरचंद जी के द्वारा बनाई हुई नसिया है। उन्होंने ही उस नसिया को बनाया था। मैं देख के आई, दर्शन किए। बिल्कुल वो कौन सी हॉस्पिटल है? एसएमएस हॉस्पिटल के जस्ट सामने है। आज आप चाहो कि वहाँ पे ज़मीन खरीद के मंदिर बना लो, आपकी ताकत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो बना दिया है, हम उनकी रक्षा कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। हम उस संपत्ति को संभालने जितनी वो दे गए हैं हमें, यही बहुत बड़ी बात है। तो अमरचंद जी दीवान ने उस शेर को कहा
बात चल रही है ऊर्जा की। किसकी चल रही है? ऊर्जा की। जो दिल से धर्मात्मा होता है ना, उसके रोम रोम से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, उसके शरीर के हर अंग से पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा मनुष्यों को तो छोड़ो, पशुओं को भी प्रभावित करती है। और शेर जैसा क्रूर किसी को छोड़ने वाला नहीं। कोई जानवर आ जाए, कोई मनुष्य आ जाए, सीधे गर्दन पे झपट्टा मारता है कि एक बार में यहाँ करके नमो सिद्धाड़म कर दिया और फिर अपना काम करता रहेगा। वो छोड़ने वाला नहीं है, शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारी शक्ति चलने वाली है ही नहीं है। एक व्यक्ति बोले अरे मैं रात को जंगल से निकल रहा था, सामने शेर आ गया। दूसरा बोला फिर क्या हुआ, फिर तूने क्या किया? बोले मुझे क्या करना था, जो कुछ करना था शेर को करना था, उसने छोड़ दिया, मैं आ गया। वो नहीं छोड़ता तो मैं नहीं आता। तो शेर एक शक्तिशाली जानवर है, हैं? और त्रियंजों का राजा कौन है? शेर है। भगवान किस पे विराजमान होते हैं? सिंहासन पे। कौन से आसन पे? मैंने पहले भी बताया है, आज फिर आपसे पूछती हूँ कि भगवान सिंहासन पर ही क्यों विराजमान होते हैं? मयूर आसन, अश्वासन, गज आसन, इस पे विराजमान क्यों नहीं होते? भगवान सिंहासन पे ही विराजमान क्यों होते हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, त्रियंजों का राजा कौन है? जोर से बोलिए ना। शेर है, ठीक है। किसने बनाया उसको राजा? किसी ने वोट दिया हो, किसी ने चुनाव हुए हो, वहाँ इलेक्शन हुआ हो जंगल में, फिर वोट डाले हो कि हमारे यहाँ का ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री यही है सब कुछ, ऐसा हुआ क्या? तो किसने उसको राजा बनाया? शक्ति ने। शेर को राजा किसने बनाया? उसकी शक्ति ने। यानी जंगल का राज शेर ने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। और भगवान जो बने हैं तो मोक्ष का राज्य, अपनी आत्मा का राज्य भगवान ने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है, इसलिए भगवान सिंहासन पे विराजमान होते हैं। अब तो समझ में आ गया ना? भूलोगे तो नहीं? अच्छा ठीक है। अमरचंद जी ने शेर से कहा, यदि तुझे अपना पेट ही भरना है तो ये दूध जलेबी रखी है, और यदि मांस खाना है तो मैं खड़ा हूं तेरे सामने, खा मुझे। और एक और बात बता दूं आपको, 94 में कुछ विशेष हुआ था, याद है आपको? जयपुर में नहीं, जयपुर से बाहर सिंह रथ चला था। कौन सा रथ चला था? सिंह रथ। सोनागिर में गुरुजी के द्वारा सिंह रथ चलवाया गया था। यानी रथ में शेर जोड़े थे और रथ में भगवान को विराजमान किया था। एक सारथी जो भगवान को लेकर बैठा, और वो रथ पंडाल की परिक्रमा लगाई थी शेर ने। और वो जो शेर थे ना, वो शाकाहारी थे। गुरुजी के पास पता नहीं कहाँ की शक्ति थी, उन्होंने बता दिया कि वहाँ पर जाओ, वहाँ पर 2 बच्चों ने जन्म लिया है शेर के, उनको मांसाहारी मत रहने देना, उन्हें अभी से दूध पिलाओ। और जन्म लेते ही उन दोनों बच्चों को दूध पर रखा गया, और जब वो बड़े हो गए फिर उन्हें सोनागिर लाया गया। सबने बड़ी शक्ति करी। प्रशासन की शक्ति तो इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि सिंगरथ चल ही नहीं सकता था, लेकिन इस प्रशासन से ज़्यादा गुरुजी की शक्ति थी। चारों तरफ हल्ला था, कैसे चलेगा? कोई कहता था ऐसा करेंगे, थर्माकोल के शेर बना देंगे और उसमें लगा देंगे, और कह दिया सिंगरथ चल गया। पता नहीं कहाँ कहाँ की चर्चाएं थी। अब शेर को दिल्ली से
और सोनागिर लाना है, और पूरा प्रशासन कड़क, शेर आ नहीं सकते हैं। लेकिन गुरुजी ने कह दिया इतने बजे इस वाले यहाँ पर होना चाहिए, इतने बजे यहाँ होना चाहिए। और जब वो शेर वहाँ से निकले तो जहाँ जहाँ पर वो चेक करने वाले थे, कोई सो गया, कोई पीछे लघु शंका के लिए चला गया, कहीं कुछ हो गया, और शेर बिना रुकावट के सोनागिर में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? सोनागिर पहुँच गए। पंच कल्याणक के 3 दिन पहले पहुँच गए थे। और वहाँ गुरुजी गुरुजी खुद गए उनके पास, शेरों के पास, उनके पीठ पर हाथ फेरा और गुरुजी के भक्त बन गए। वो दोनों शेर गुरुजी के भक्त बन गए। लेकिन किसी को पता नहीं था, यदि पता चल जाता तो हो ही नहीं सकता था। पर जिस समय पर रथ चलना था तो वो शेर लाकर मंच पर वो पिंजरे रखे गए। तो मैंने देखा पता नहीं क्या रखा, तो वो मेरे पीछे रखा था वो पिंजरा। अब वो शेर की आंख मेरी आंख मिली तो मैं थोड़ा सा सरक गई। इतने में फिर गुरुजी आए, उन्होंने पिंजरा खुलवाया और शेर को ऐसे बाहर निकाला जैसे माँ अपने बच्चे को निकालती है। मैंने कहा, मैं तो शेर की आंखें देख के थोड़ा सा सरक गई। मैंने कहा शेर को छूने के लिए शेर का दिल चाहिए, शेर को छूने के लिए शेर का दिल चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जिसके अंदर शक्ति हो, पावर हो, वही शेर को अपने वश में कर सकता है। नहीं तो शेर के संस्कार होते हैं मांस खाने के, उसको तो खुशबू आ जाए कि यहाँ आदमी बैठा है, वो तो सूंघ के चला आता है, छोड़ने वाला नहीं है। और उस दिन वहाँ सोनागिर में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि जब ट्रेन से आदमी उतरता था तो धक्के धक्के से ऊपर सोनागिर के पहाड़ पे पहुंच जाता था, चलना नहीं पड़ता था। इतनी भीड़ थी उस दिन वहाँ सोनागिर में। और खूब अच्छी तरह से, और चारों तरफ जो पुलिस प्रशासन था बंदूक लेके खड़ा था कि यदि शेरों ने जरा सी गड़बड़ करी और हमने बंदूक चलाई, लेकिन गड़बड़ हो कैसे सकती थी। गुरुजी की शक्तियां काम कर रही थी वहां पर, और बाकायदा खूब अच्छी तरह से वहां सिंहरथ चला। चलने के बाद फिर उन शेरों को वापस पिंजरे में रखा और सबके सामने दूध पिलाया कि शेर जैसा जानवर यदि चाहें तो अपनी शक्ति से अहिंसक बना सकते हैं। ये ऊर्जा का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? ऊर्जा का प्रभाव है। किसकी ऊर्जा कितनी काम कर रही है? जो जितना आत्मा से धर्म करता है, धर्म तो करते हैं, करने के लिए तो दिखने में तो सभी करते हैं धर्म, लेकिन आत्मा से कौन कौन करता है? नमोकार मंत्र भी पढ़ते हो तो पता नहीं वचन से पढ़ते हो या केवल उंगलियां घुमाते हो या मन से भी पढ़ते हो। कितने लोग हैं यहाँ जो मन से नमोकार मंत्र पढ़ते हैं? मैं अपने अपनी गारंटी लो, अभी बताती हूँ मैं, आप मन से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, कितने लोग रोज नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं? हाँ, एक बार हाथ उठा के दिखा दो मुझे। इतने लोग फेरते हैं। अरे आप माला नहीं फेरते? ओ, ये तो मामला गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं है, अब मैं बताती हूँ वैसे करना, ठीक है? आप लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हो, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्झायाड़म, नमो लोए सबजाड़म। आप बिल्कुल सच बताना, आप झूठ मत बोलना। अभी तो कह रहे थे मन से पढ़ते हैं, अब बताना मुझे सच। यदि आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो नमो अरिहंताड़म में अरिहंत भगवान नजर आते हैं क्या? भगवान नजर आते हैं क्या? नमो आयरियाड़म में आचार्य परमेष्ठी नजर आती है क्या? वज्झायाड़म में उपाध्याय परमेष्ठी, सव्यश्रवणम में साधु परमेष्ठी नजर आते हैं क्या? यदि नहीं आते हैं तो आपने नमोकार मंत्र पढ़ा ही नहीं है। वही मैं कह रही हूं कि अरिहंताड़म, अरिहंत नजर आने चाहिए। जब आप इन
परमेष्ठियों को आत्मा से स्मरण करते हुए नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, तब समझना कि आपने नमोकार मंत्र पढ़ा है। एक होता है मन से पढ़ना, एक होता है वचन से पढ़ना, और एक होता है हाथ की उंगलियां घुमाना। इसमें दो काम तो हो जाते हैं, मुंह में नमोकार मंत्र चलता है, हाथ में उंगलियां घूमती हैं और मन अपना काम करता है। और ये नमोकार मंत्र मुंह को पढ़वाने के लिए होता है, उंगलियां घुमाने के लिए होता है, या मन को पवित्र करने के लिए होता है? अरे बोलिए ना, हुआ क्या? हुआ क्या आप बताइए। हम 1 मिनट में निर्णय कर लेते, हाँ मन से पढ़ते हैं नमोकार मंत्र। अभी यहाँ जब जिनवाणी स्तुति होगी उसके बाद कहा जाएगा कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। आप ध्यान दे लेना, क्या आप 9 बार भी नमोकार मंत्र ध्यान से पढ़ते हो? नमोकार मंत्र तक तो ध्यान से पढ़ते नहीं है, पूजा ध्यान से होती नहीं है, अभिषेक ध्यान से होता नहीं है, फिर हम कहें हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। तो कहां से धर्मात्मा हो गए? जिसने अभी नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं सीखा है। क्या? जिसने अभी नमोकार मंत्र पढ़ना नहीं सीखा है वो धर्मात्मा कैसे हो सकता है? पीली साड़ी पहन के धर्मात्मा हो सकते हैं क्या? पीली चटाई में बैठ के धर्मात्मा हो सकते हैं क्या? अरे बोलिए ना, गंधोदक लगा के धर्मात्मा हो सकते हैं क्या? धर्मात्मा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा। क्या? धर्म प्लस आत्मा, आत्मा धर्मात्मा। किसको धर्म करवाना है? आत्मा को। पीली साड़ी किसके लिए पहनी? नहीं, बुराई नहीं कर रही। हालांकि मैंने कल बताया था कि हमारी भक्ति को बढ़ाने में पीला रंग में कुछ किरणें ऐसी निकलती हैं जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है, कहीं ना कहीं ये काम करती है, तभी पीले वस्त्र पहने जाते हैं। लेकिन आत्मा तक पहुंची कि नहीं पहुंची वो किरणें, कि केवल साड़ी तक ही रह गई? अरे बोलिए ना, धर्म प्लस आत्मा। आप धर्मात्मा है कि नहीं? आपकी आत्मा में धर्म है कि नहीं? आपके पास घर में टाइम है, मंदिर में टाइम नहीं, घर में टाइम है पढ़ने का, तो सामने फोटो रख लो, और फोटो रख के और फिर वही जो मैंने यहाँ बताया है उसमें हो सकता है आपके घर में साधु संत की फोटो भी होगी, उन्हें भी सामने रख लो, या एक कोई कैलेंडर ऐसा बनवा लो जिसमें पंच परमेष्ठी की फोटो हो। फिर नमो हिंताड़म में अरियन भगवान को नमस्कार हो, फिर सिद्धाड़म में एक आकार दिखाई देता है, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, आर्याड़म में कोई आचार्य परमेष्ठी की, उपाध्याय में उपाध्याय परमेष्ठी की, साधु में साधु परमेष्ठी के। मैंने एक बार बहुत पहले कैलेंडर बनवाए थे और मैंने बड़ा उन्हें वितरित भी करवाया था कि आप इसको सामने रख के और फिर आप नमोकार मंत्र पढ़ें। आपके घर में नाती पोते होंगे, उनको पेंटिंग करने का बड़ा शौक होता है आजकल के बच्चों को, और बहुओं को भी होता है। उनको उनसे एक कैलेंडर एक कागज में बनवा लो और उसे सामने लगा लो। समझ में आई कि नहीं आई? और फिर उसमें एक में लिखो नमो अरिहंताड़म, दूसरे में लिखो नमो सिद्धाड़म, तीसरे में आयरियाड़म अवध्याड़म सवश्रवणम, ऐसे 5 लिखवा करके और फिर उन्हें नमस्कार करते हुए आप नमोकार मंत्र की 27 बार जाप करें। आप देखना कि ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा, क्योंकि आज तक अभी आपने इसका आनंद नहीं लिया है ना, इसलिए आपको पता नहीं है। मैं बता सकती हूँ आपको कि कितना आनंद आएगा। मन की कितनी टेंशन हो, कितने विचार, लोग कहते माता जी मन बहुत विचलित रहता है, मन बहुत परेशान रहता है, मन अशांत सा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि शरीर के जो सुख साधन हैं वो तो पूरे हैं। हमारे पास 2 चीजें हैं, शरीर और आत्मा, है ना? शरीर और आत्मा है। तो शरीर को जो जो चाहिए हमने वो सारी चीजें दे दी, लेकिन आत्मा को जो चाहिए हमने वो नहीं दिया है। इसी कारण से आत्मा अशांत रहती है और शरीर सुखी रहता है। तो आत्मा को शांत करने का, मन को शांत करने का, आत्मा को सुखी करने का एक ही रास्ता है, ध्यान। क्या है?
ध्यान। और ध्यान कहां से शुरू करें? तो नमोकार मंत्र से शुरू करो। यदि आप पार्श्वनाथ भगवान की फोटो है तो आप पार्श्वनाथ भगवान की जाप यदि करते हैं तो बिल्कुल उन पर ध्यान लगा के ओम ह्रीम अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः और उनका ध्यान करते जाओ। मन को भटकने ना दो, वापस लाओ, फिर वापस लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर वापस लाओ। मुनि सूरतनाथ भगवान की जाप करते हैं, मुनि सूरतनाथ भगवान की फोटो आगे रख लो और जाप करते हुए उन्हें याद करते हुए। अब आप कहते हो हम इतनी जाप करते हैं कुछ असर नहीं होता, हमारे साथ तो कोई चमत्कार ही नहीं होता है, शिकायत करते हैं आके। करते कि नहीं करते? अब बताओ आपने जाप करी क्या? जाप तो करी नहीं भगवान की, शिकायत 100 कर लेते हो। अपेक्षाएं 1000 हैं भगवान से, काम कुछ करना नहीं है, ध्यान लगाना नहीं है, पूजा करनी नहीं है, भक्ति करनी नहीं है और शिकायत 100 करनी है भगवान से। बस माता जी आप तो आशीर्वाद दे दो। क्या आप तो आशीर्वाद दे दो? तो आशीर्वाद कब लगेगा? जब तुम्हारे पास भी तो कुछ हो। आशीर्वाद रखने के लिए कटोरा भी तो चाहिए, हृदय रूपी साफ स्वच्छ कटोरा भी तो चाहिए, तभी तो आशीर्वाद उसमें जाएगा। आपने हृदय को स्वच्छ बनाया नहीं तो आशीर्वाद वो ऊपर से ऊपर निकल जाएगा। तो वो साफ कैसे होगा? तो वो 27 बार नमोकार मंत्र के जाप से शुरू करें। बात समझ में आई कि नहीं आई? हो सकता है कि नहीं है? आप लोगों को ध्यान लगाना आता है कि नहीं आता? नहीं आता। अरे 24 घंटे ध्यान में रहते हो, 24 घंटे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, अशुभ ध्यान में रहते हो। कभी बच्चों के ध्यान में, कभी खाने के ध्यान में, कभी कपड़े के ध्यान में, कभी इधर के ध्यान में, कभी मकान के ध्यान में, कभी निंदा बुराई के ध्यान में, कभी द्वेष के, कभी ईर्ष्या के, इन ध्यान में लगे रहते हो। और जिसका ध्यान करना चाहिए बस वो ही ध्यान नहीं करते हो। जिससे पाप आता है उसका ध्यान करते हो, जिससे मन शुद्ध होता है उसका ध्यान नहीं करते हो। तो शुरुआत करो, आज जो मैंने बताया है उससे शुरुआत करो। आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, आपका मन शांत होगा, आपका मतलब सब चीज होते हुए भी आपको अभी सुख नहीं है, शांति नहीं है, लेकिन जैसे ही आत्मा का भोजन मिलेगा सुख और शांति दोनों चले आएंगे। तो कौन कौन करेगा? आज से हाथ उठाओ। 27 बार, ज्यादा नहीं, केवल 27 बार। अभी आप बच्चे हो ना इसलिए 27 बार दे रही हूं, बड़े हो गए होते तो एक माला का दे देती। आप सब बच्चे लग रहे हो मुझे। अब उठाइए हाथ। क्या बात है, मेरी गुड़िया ने हाथ उठाया, उसको मेरी बात समझ में आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आपने हाथ नहीं उठाया, आप नहीं करोगी? अच्छा एक बार आपको नहीं देख पाई मैं, आप लोग हाथ उठाना। 27 बार। पीछे वाले तो बांध के बैठे हाथ। क्या हुआ, आपको भगवान जी की जरूरत नहीं है? है जरूरत? जिसको जरूरत हो भगवान की वो हाथ उठाए। अब उठाइए पीछे वाले सारे चेयरमैन, जमींदार, जो जमीन में बैठे वो जमींदार, जो चेयर पर बैठे वो चेयरमैन हैं, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। प्रेरणा कर दूं टीवी वालों को भी। बहुत अच्छा, सबने उठा लिया। मुझे पता है जो टीवी में प्रवचन सुनते हैं, मैं जो नियम देती हूँ बहुत सारे लोग पालन करते, बहुत सारे लोग करते, इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं अलग से प्रेरणा करती कि जो टीवी में देख रहे हैं। तो बात तो नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव कैसे करें, उसके लिए मैंने आज केवल 27 बार नमोकार मंत्र का बताया है। अब मैं कल भी बताऊंगी कि घर की, दिमाग की, डिप्रेशन की, ये सारी नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव कैसे करें, वो कल के प्रवचन में बताऊंगी, क्योंकि अभी समय हो गया है। और आपने एक दिन में एक ही नियम तो लोगे ना। आप कहोगे माता जी आप तो हमारे पीछे पड़ गई। अच्छा सच बताओ, तुम अपने बच्चों के पीछे पड़े रहते नहीं पड़े रहते? मंदिर जा, ये कर, वो कर, तो क्यों? भला चाहते हो ना, इसीलिए। बच्चों का भला चाहते हो ना, इसीलिए। और मैं आपको प्रेरणा करती रहती हूँ, क्यों? अरे बोलिए ना,
क्योंकि भला चाहते हैं। यदि आप अच्छे रहेंगे तो धर्म करेंगे, धर्म चलेगा, और आप ही अच्छे नहीं रहेंगे तो धर्म कैसे चलेगा? तो धर्म को चलाने के लिए आपको अच्छा रखना जरूरी है, और आपको अच्छे के रखने के लिए धर्म कराना जरूरी है। तो जितना ध्यान पीली साड़ी के लिए लगाते हैं, जितना ध्यान और कामों के लिए लगाते हैं, उतना ध्यान ध्यान के लिए भी लगाना है। ठीक है? बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और मंत्रों में नमोकार का, शरीर में कान का, रहने में मकान का, और नमोकार मंत्र के ध्यान का, बच्चों के बढ़ने का, कढ़ाई में कढ़ने का, और ध्यान से नमोकार मंत्र पढ़ने का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में द्वंद का, सर्दी में खिड़की के बंद का, और इस नमोकार मंत्र को पढ़ने में आनंद का बड़ा ही महत्व है। कार्य करने में शुरू का, जीवन में गुरु का, और मंदिरों में बगरू का बड़ा ही महत्व है। और क्या सुनाऊं? पीली साड़ी। अच्छा, घूमने में गाड़ी का, राजस्थान में लाड़ी का, और महिलाओं की पीली साड़ी का बड़ा ही महत्व है। जनकपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में जनकपुरी का बड़ा ही महत्व है। हाँ। और कहाँ से? पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में शास्त्री नगर का बड़ा ही महत्व है। स्टेशन रोड। अच्छा, शहर में कोड का, शहर में कोड का, डालने में बोर्ड का, और जयपुर में स्टेशन रोड का बड़ा ही महत्व है। सागर, पानी में गागर का, जातियों में नागर का, और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। पाटन, हाँ पाटन वाले खड़े हैं। खिड़की में कॉटन का, खिड़की में कॉटन का, साड़ियों में साटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का बड़ा ही महत्व है। लाडनू, अच्छा, बात में मानू का, यूपी में नूनू का, और आने वालों में लाडनू का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। यहाँ की प्रतिमा का जो चमत्कार और स्वस्ति भूषण माता जी ने इतना विशाल मंदिर बनाया, हम बड़े प्रफुल्लित हैं।
मैं 31 दिसंबर को यहाँ आया था और रात में जब यहाँ बैठा था तो मेरे मन में क्या पता मुझे कहाँ से बात आई दिमाग में कि तुझे हर महीने यहाँ पे आना चाहिए और जो नहीं आया हुआ है कभी भी उसको साथ में लेके आना चाहिए। तो मैं बाबा के आशीर्वाद से हर महीने आता हूँ और जो नहीं आया हुआ है ना उसको लेके आता हूँ। ये तीसरी बार आया हूँ मैं, दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऐसा परम सौभाग्य, मैं आशीर्वाद चाहता हूँ बाबा का कि मुझे ऐसा हिम्मत और आशीर्वाद दे कि मैं हर महीने आऊं और किसी को साथ लेके आऊं और एक दिन पूरी बस भर के साथ में लाऊं जो नहीं आए हुए हैं। और सीकर से आया हूं मैं, नरेंद्र सेठी नाम है, सीकर राजस्थान से ही हूं, माता जी को बंदा में। और इसके मैं प्रतिमा भी चढ़ाया हुआ हूँ और मैं कलश सोने के बने हैं उसमें भी दिया था। कहाँ से आए आप? राउत भाटा। अच्छा, राउत भाटा से। संपतलाल मनोज कुमार पांड्या, राउत भाटा से आया हूँ और 7 प्रतिमाधारी हूँ, 7 प्रतिमाधारी हूँ। और कई दिनों से भाव हो रहे थे मेरे आने के, कोरोना कारण से मैं नहीं आ सका, इसलिए आज बच्चा मेरा आया है और मेरे घर से भी 7 प्रतिमाधारी है। और आपका बहुत अच्छा लगा। और माता जी थे उस समय आए थे, माता जी अभी यहाँ पर नहीं, जयपुर गए हुए हैं। आपको बाबू जी हमारी यही भावना है कि आपने 7 प्रतिमाधारी हो, आप मुनि दीक्षा की तरफ अग्रसर हो और मोक्ष मार्ग पर। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। मुझे आज बहुत खुशी हुई है, मुनीश्वरनाथ भगवान का चौथी बार आई हूँ। आप दर्शन बिंदर बढ़िया बचे, माता जी का तो दर्शन को नहीं आया, छोटा माता जी का है वही खुशी है। शांति धारा करी भाई, बहुत आनंद आया, बहुत देखी, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई। तो जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। तो 11 बजे विचार करके हमारे भाई साहब को टेलीफोन लगाया तो इनका विचार हो रहा चले, 11 बजे बाद ही विचार हुआ अचानक और यहाँ का प्रोग्राम बन गया। ये बाबा की, बड़े बाबा की मेहरबानी है। जय जिनेन्द्र। गौरव संतोष जैन खंडवा, इनके साथ में दर्शन करने के लिए आया मुनीश्वर भगवान के। यहाँ पे आके बहुत ही आनंद आया हमारे को, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा, बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ हमारे को, बहुत ही सुंदर मंदिर बनाया। जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।